हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज़म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं स्वयं के लिए जो टीचिंग मटेरियल्स यूज़ करती थी उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाली बुक्स ख़रीदी जो अभी आप देख रहे हो। वहाँ पे लिखने का पैटर्न आता है, तो उससे स्वयं को बहुत हेल्प हुई लाइनिंग लगाने में, या अलग अलग प्रकार के जो भी यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं उन शेप्स को मैंने उसके साथ उसका हाथ पकड़ के सिखाया है। कुछ शेप्स रह गए हैं लेकिन इससे उसे बहुत फ़ायदा हुआ। और ये कलरिंग बुक है। इससे भी स्वयं को जो इंटरेस्ट है पेंटिंग का, तो जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था या मैं कुछ काम कर रही होती तो मैं ये स्वयं को बुक्स दे देती थी और उसको कलर्स देती थी कि तुझे ये देख के कलर करना है। तो इस तरह मैं उसको स्वयं को बिज़ी रखने की कोशिश करती थी, उसको ये देती थी और वो कलर्स करते बैठता था। स्टार्टिंग में आपने देखा कि वो किस तरह उसका उतना फिनिशिंग नहीं था, लेकिन करता तो था, बैठता तो था। इसमें ही मुझे बहुत खुशी मिलती थी, तो इसीलिए मैं उसको करने के लिए ये देती थी, क्योंकि अपनी दुनिया में खोने के बजाय अगर वो कुछ कर रहा है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो फिर पेरेंट्स, मैंने ये कुछ अमेज़ॉन से बुक्स मंगवाई जो 12 बुक्स का सेट है। यहाँ पे अभी मैं आपको एक एक दिखा रही हूँ। जैसे कि ये अल्फ़ाबेट का है बुक्स, तो यहाँ से भी मैंने स्वयं को सिखाया। और मेरे पास और भी ऐसे फ्लैश कार्ड है कि जिससे मैंने स्वयं को ये सिखाया। अभी ये फ्रूट्स की बुक है, यहाँ पर से भी मैंने स्वयं को फ्रूट सिखाए। एक एक करके वो पॉइंटिंग करता था। मैं अगर उसको बनाना बोलूँ तो वो बनाना दिखाता था, चेरी दिखाता था। तो पहले मैंने उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया और फिर उसके बाद मैं उसको दिखाने के लिए बोलती थी, तो वो पॉइंट करके वो मुझे दिखाता था। तो ये बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इस बुक्स में। जैसे कि ये वेजिटेबल्स की है, एनिमल्स भी है, इसमें एनिमल्स भी हम बता सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के एनिमल जिसको हमने देखा भी नहीं है, ऐसे भी कुछ एनिमल्स है। फिर नंबर्स भी मैंने यहाँ से समझाए, कुछ अपने खुद की वर्कशीट बनाई और कुछ मैंने यहाँ से सिखाया। तो कभी कभी मैं स्वयं को उसके खाली टाइम में, यानी अगर वो बैठा हुआ है और मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो ये मैं बुक्स उसको देती थी। ये जो बुक्स है गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स वाली, इससे भी स्वयं में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया। उसको अंडरस्टैंड हुआ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे से समझने में हेल्प हुई स्वयं को इस बुक से। मैं ये दिखाती थी और एक साथ मैंने नहीं दिखाया, एक या दो पिक्चर का पहले उसको समझाती थी और फिर अगला ऐड करते जाती थी। तो जैसे कि ये वाइल्ड एनिमल्स है, ये भी मैंने स्वयं को समझाए कि ये वाइल्ड एनिमल्स है, ये जंगल में रहते हैं, ये गांव में नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये अपने लिए ख़तरनाक होते हैं। तो जैसे कि ये फ्लावर्स की बुक है, यहाँ पर से भी मैंने फ्लावर स्वयं को समझाए, उनके कलर बताए, उनका शेप्स बताया कैसे दिखता है। तो बच्चा भी बहुत अच्छे से एंजॉय करके ये देखता है। यहाँ पर शेप्स हैं, वो शेप्स भी मैंने समझाए कि कौन से शेप्स हैं, कौन से जैसे फ्रूट है उसका शेप्स कौन सा है, कलर्स जैसे यहाँ पे दिख रहा है पर्पल वगैरह, तो शेप्स एंड कलर इससे बहुत अच्छे से समझे स्वयं को। बॉडी पार्ट्स के लिए मैंने ये बुक भी यूज़ की और अलग से मेरे पास फ्लैश कार्ड भी है वुडन वाले, तो उससे भी मैंने बॉडी पार्ट्स स्वयं को आइडेंटिफाई कराया और उसकी अंडरस्टैंड बढ़ाई। लेकिन इस बुक्स में ना थोड़ा डिटेल में है सभी चीज़, तो इससे भी स्वयं को बेनिफिट्स हुआ। बाद में जो ये व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स भी कुछ फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए मैंने सिखाए, तो कुछ इससे भी उसको दिखाई, क्योंकि हर एक चीज़ के फ्लैश कार्ड हमारे पास नहीं होते हैं। तो इस बुक्स में अलग अलग वैरायटीज़ के व्हीकल्स थे, तो उससे स्वयं को बहुत जल्दी
अंडरस्टैंड हुआ और वो बहुत ही इंटरेस्ट से ये देखता था। तो जैसे कि ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी मैंने यहाँ से उसको बताए, उनका नाम बताया, उनका कलर बताया, वो क्या देते हैं, कहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह मैं डिटेल में पहले नेम फिर उसका डिटेलिंग उससे बताया। जैसे कि ये बुक्स है, इससे मैंने सोशल स्टोरी उसको सुनाई कि जो रैबिट है वो रैबिट को क्या चाहिए, वो रैबिट को कपड़े पहनने की इच्छा है तो फिर वो किसके पास गया, ये कौन है जो कपड़े सीता है उसको क्या बोलते हैं। फिर वो दुकानदार के पास गया, जैसे हम दुकान में जाते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए। तो इस तरह मैंने उसको इस बुक से स्टोरी सुनाई। ये कलर वाली स्टोरी है पांडा की, तो ये भी मैंने उसको सुनाई कि कैसे कलर होते हैं। तो इससे स्वयं का ये पिक्चर्स देख के, ऐसी कलरफुल बुक्स देख के बहुत उसे अच्छा लगता था। उसको मैं ये पिक्चर दिखा के पूछती थी, क्वेश्चन भी करती थी। कभी कभी वो आंसर नहीं देता था, लेकिन कभी एक आध वर्ड वो बोल लेता था। मैं उसको आइडेंटिफाई करती थी, बताती थी ये ट्री है, ये उसके पत्ते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते हैं, ये येलो कलर का ये बी है, उड़ रही है आसमान में, ये उसका नोज़ है। तो ऐसे मैंने ना स्वयं को धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस लेती गई और थोड़ा थोड़ा उसको समझने के बाद वहाँ पे मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग उसको मैं बताती थी कि जैसे इसने तरबूज खाया तो फिर क्या हुआ, तो उसका मुँह लाल हो गया, तरबूज का कलर रेड होता है। तो मैं उसको ऐसे समझाती थी। फिर वो ग्रास में गिरा, ठीक है, तो वहाँ से उसको क्या मिला। तो ऐसे हर एक बात मैंने समझाती गई और उसको बहुत अच्छा लगता था ये सब सुनने में, देखने में। तो इससे क्या हुआ कि स्वयं का इंटरेस्ट बढ़ा और वो उसका फोकस बढ़ा, टेंशन बढ़ा, उसकी सिटिंग बढ़ी इससे और उसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। तो पेरेंट्स हम इस तरह अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उसे पिक्चर्स दिखा के, पिक्चर से स्टोरी बना के, समझा के, उसको क्वेश्चन पूछ के, अगर वो आंसर नहीं भी देता है फिर भी हमें वो बताते रहना है। कंटिन्यूअसली हमारा काम है बताना। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, वो समझते हैं हमारी बात और रिस्पॉन्स भी अच्छे से करते हैं। तो इस तरह मैंने स्वयं के साथ रोल प्ले भी और सोशल स्टोरी से उसे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर जैसे ये दूसरी कहानी है, दो फ्रेंड है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसने क्या बांधा है, उसके सर के ऊपर क्या है। तो इस तरह मैंने स्वयं को स्टोरी सुनाई ये दिखाकर। तो आपको अगर ये हेल्पफुल लगती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर एक बंच बनाकर आप अपने बच्चे के साथ वो सुनाने की आप कोशिश कर सकते हो, जिससे उसका भी अटेंशन बढ़ेगा और उसे इंटरेस्ट भी आएगा। क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट आएगा तो बच्चे बैठते हैं और बहुत हमें कोऑपरेट करते हैं और उन्हें समझता भी है एक जगह बैठने से। तो आप इस तरह ये बुक्स का स्क्रीनशॉट निकाल के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा सकते हो और उन्हें समझा सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी ये बुक्स हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में भी मुझे लिख सकते हो। मैं फिर से दोबारा पिक्चर फ़ोटोज़ निकाल के अपलोड करने की कोशिश करूँगी कि आपको भी हेल्प हो सके। क्योंकि ये जो सभी बुक्स मैंने स्वयं के साथ यूज़ किए हैं ये बाहर कहीं भी नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए इससे स्वयं में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया।
ये मैंने उस दिन लाइव सेशन में आपको बताया था, पिंकी की साइकिल करके, तो उससे भी मैंने स्वयं को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। बहुत सारा होता है, एक पिक्चर्स में ना हम बहुत सारे आइडियाज़ अपने बच्चों के क्लियर कर सकते हैं। बहुत पिक्चर्स से बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। और ऐसे कलरफुल पिक्चर्स और बड़े साइज के पिक्चर होंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और बहुत ही इंटरेस्टफुली वो बैठते हैं और हमें कोऑपरेट करते हैं। ये भी मैंने उस दिन लाइव सेशन में आपको दिखाया था। तो किस प्रकार मैं स्वयं को समझाती थी, तो आपको आइडिया आया होगा। तो आप इसका यूज़ करके देखिए और क्या इम्प्रूवमेंट आता है ये मुझे ज़रूर से कमेंट्स में लिख के बताइए कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई कि नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हैं जो आप अपने बच्चों को दिखाकर स्क्रीनशॉट निकाल कर दिखा सकते हैं। अगर ठीक से नहीं आया तो भी आप मुझे बताइए, मैं फिर से कोशिश करूँगी एक अच्छे से और पिक्चर्स लेने की कि जिससे आपको हेल्प हो और आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि हर एक बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। सब बच्चे अच्छे होने चाहिए। ये मेरी बहुत भगवान के पास प्रेयर है कि सभी बच्चों में फ़ास्ट इम्प्रूवमेंट आए, वो भी स्वयं जैसे अच्छी बातें करें। पेरेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।